आज मैं आपको क्लास 12th के फिज़िक्स के चैप्टर 1 के कुमार मित्तल की बुक के न्यूमेरिकल स्टार्ट करूँगी। तो हमारा कुमार मित्तल की बुक ये है, इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल ये है, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 को 10⁻⁻19 कूलम्ब तरण आवेश है। तो हमें आवेश जो होता है, आवेश बराबर होता है हमारा Q बराबर दे रखा है हमारा 1.6 गुणा 10⁻⁻19। तो अल्फ़ा कण पर कितना आवेश होगा? अल्फ़ा कण पर आवेश जो होता है वो हमेशा होता है हमारा Q बराबर अल्फ़ा कण पर आवेश जो होगा हमारा अल्फ़ा कण पर आवेश, ये हमारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, वो हमेशा होता है अल्फ़ा कण पर आवेश जो है वो हमारा हमेशा होता है Q बराबर 2E। ये फॉर्मूला है। तो 2 गुणा हमारी E की वैल्यू में दे रखी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो E से डिनोट होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 और इसकी मल्टीप्लाई करके आता है 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब हम सेकंड न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि हमारा एक चालक पर 1 कूलम्ब तरण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे? सबसे पहला तरण आवेश है। जब भी तरण आवेश होगा तो जब भी मान लो कोई माइनस वाली चीज़ कम हो रही है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो है ना अधिकता होगी, और अगर हमारा धनावेश है तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ये हमें हमेशा याद रखनी है। हमें क्वेश्चन दे रखा है एक चालक पर 1 कूलम्ब तरण आवेश है, आवेश दे रखा है, कूलम्ब होता है Q, आवेश का मात्रक जो दे रखा है हमें 1 कूलम्ब, और इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें ज्ञात करना है। तो हमारा Q बराबर N फॉर्मूला होता है। हमें इसमें Q की वैल्यू दे रखी है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने अधिक होंगे N जो है संख्या में ज्ञात करनी है। E ऑलवेज E की वैल्यू होती है हमारी 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19। तो Q बराबर N हमें फाइंड करना है। E की वैल्यू हम रख देंगे और Q की वैल्यू हमें पता ही है 1 बराबर N गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19। अब हम N को यहाँ रखने देंगे 1/16, और हमने जिसका एक पॉइंट हटाया ऊपर 10 की गुणा कर दी 10⁻⁻19। अब 10 और ये 19 ऊपर चले गए घात 16 हो गया। अब इस हमने तोड़ लिया 18 और 16। अब इसको हमने पहले 2 से डिवाइड करा 8 बार में, 2 से डिवाइड इसे करा 50, 2 से डिवाइड करा 4 25, 4 से करा तो हमारा 6 बार में 24 आएगा, फिर 1 बचेगा 0.10, हमारा 2 बार में 8 जाएगा, फिर 2 बचेगा, जॉइंट मिलाएंगे तो 6.25 गुणा 10⁻18, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे आगे हम थर्ड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक चालक पर 2.4 कूलम्ब धनात्मक आवेश है, बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी? देखो धनात्मक बोला, जब भी हमारे क्वेश्चन में धनात्मक बोला जाएगा तो हमारे जो है ना वो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जब ऋणात्मक बोला जाएगा तो अधिक होगी। जैसे आपने देखा इसमें तरण आवेश दे रखा है तो हमारे इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, और यहाँ पे धनात्मक दे रखा है, धन देंगे तो हमारे इलेक्ट्रॉन कम की कमी होगी। तो हमें एक चालक पर इतने कूलम्ब का आवेश दे रखा है, इसमें भी सेम ही है, सेम प्रोसेस है। Q बराबर 2.4 गुणा 10⁻⁻18। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें भी हमें N ही फाइंड करना है। E हमें ये रहा यहाँ पे दे रखा है, एवरी क्वेश्चन में यही पुटअप होगा। अब Q बराबर NE से और हमें N फाइंड करना है, तो Q की वैल्यू रख देंगे 2.4 गुणा 10⁻⁻18, और E जो है इसके बटे में ले जाएंगे हम, और 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻18 और 1.6 10⁻⁻19। अब पॉइंट से हम यहीं पर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे। आगे चलते हैं। N बराबर 24, 16 और 10⁻⁻18 गुणा जो नीचे का -19 तो सब ऊपर ले गए तो प्लस का हो जाता है। 8 बार में गया 2 की टेबल से, 12 बार में गया 4 बार में गया 6, 2 की टेबल से 2 बार में, ये 3 बार में।
अब 3 2 पूरा ये प्लस हो गए तो 10 की पावर 1 बचेगी, और इसको अगर हम 2 की टेबल से 3 करेंगे तो 1 बार में 2 जाएगा, 10.5 1.5 पूरा 10। अब इसे अगर हम 10 की पावर -1 और 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा, तो 15 इलेक्ट्रॉन की हमारी कमी हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं अपने। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी हमें बिल्कुल सेम दे रखा है। किसी वस्तु को 4.8 को 10⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, ज्ञात कीजिए। एन ज्ञात करवाने से हमें कूलाम देखें। कूलाम हमेशा आवेश का मात्रक होता है। तो क्यू बराबर दे रखा है हमें इसमें 4.8 पूरा 10 की पावर -19। क्यू बराबर एन ही हम फॉर्मूला लगाएंगे। एन हमें फाइंड करना है, क्यू अपॉन ई कर लेंगे। क्यू हमें 4.8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -19, और ई की वैल्यू हमें पता ही है हमारे 1.6 पूरा 10⁻19 होती है। एन ऐसे रहने देंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे, ये कट जाएगा। और 48/16 और 60 बन जाए 60, 16 2 32, 16 3 48, तो ये 3 बार में हो गया, और एन बराबर 3 हमारा आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, सबका यही है। देखो 7 ये है नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7 दे रखा है, परमाणु भर 14। नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है बट ज़्यादा नहीं है। जब भी हमारा कोई तत्व दे दें, मान लो ये एक्स कोई भी तत्व है, ये ए इसका परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु भार है हमारा, तो ये जो होगी हमारी ये नंबर, ये एन होगा हमेशा, ऑलवेज ये जो हमारा एन होगा। हमें इसमें जो है ना आवेश की गणना करनी है, ये आवेश की गणना। तो हमें दे रखा है 7 and 14, तो ये हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ एन की वैल्यू हो जाएगी। हमें क्यू जो है फाइंड करना है, तो क्यू बराबर एन का हम फॉर्मूला लगाएंगे, और एन की वैल्यू हमें 7 दे रखी है, जो मैंने बताया कि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो ई की वैल्यू हम सबको याद ही हो गई होगी, 1.6 10⁻19, 7 गुणा 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -19। क्यू बराबर 7 गुणा 16, ये 10 की पावर 1 थी, 1.6 हम पॉइंट में ले गए, -20 हो गया। 7 6 7 35 42, 4 के हाथ से 7 7 4 और 11 112। अब हमने इसको थोड़ा पॉइंट में लिया है अच्छे से शो करने, क्योंकि अंतिम संख्या तक पॉइंट को लाना ज़रूरी होता है क्वेश्चन, वरना फिर थोड़ा आंसर करेक्ट नहीं बैठता। ये गया। तो आपके सामने ये आज हमने 5 क्वेश्चंस करे, इसके आगे के कल होंगे।